सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में इसको रखा गया है। भाग की बात की जाए तो भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? संसद को प्राप्त होती है। और संसद के द्वारा ही नए कानून का निर्माण किया जाता है, या किसी कानून में सुधार करना हो तो वो संसद के ही माध्यम से होता है। इसके बाद बात करते हैं पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया और भूमि सुधार अधिनियम बनाए गए। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की। तो दूसरा संविधान संशोधन जो हुआ 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ। इसमें कहा गया लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी भाई? 500 होगी। कितनी कर दी गई? 500 कर दी गई। इसके बाद बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की, जो कि हमारा 7वां संविधान संशोधन है। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ 1956 में हुआ और इसमें भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? आयोग की बात करें तो आयोग जो बना हमारा आयोग 1953 में बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? फजल अली इसके अध्यक्ष हुए। कौन हुए? फजल अली इसके अध्यक्ष हुए। अन्य सदस्यों की बात करें तो के.एम. पाणिक्कर, एक के.एम. पाणिक्कर सदस्य थे और एक थे हृदयनाथ कुंजरू। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। इसके बाद बात करते हैं राज्य आयोग पुनर्गठन का अधिनियम कब आया। अधिनियम की बात करें तो अधिनियम जो आया जुलाई 1956 में अधिनियम आया और इस अधिनियम के द्वारा 14 राज्यों, कितने? 14 राज्यों हुए 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। कितने? 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। इन सब के अलावा और एक कार्य किए गए, लोकसभा की सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई भाई? 520 कर दी गई। इसके बाद अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की। अगला संविधान संशोधन 1963 में किया गया। कब किया गया? 1963 में 15वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया उच्च न्यायालयों के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। साथ ही साथ इन्हें एक शक्ति दी गई रिट जारी करने की, और रिट जारी करने की शक्ति किसके द्वारा दी गई? तो 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा दी गई। और उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिटों को जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रिटों को जारी कर सकता है। अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की। तो अगला संविधान संशोधन हमारा कौन सा है? 21वां संविधान संशोधन है। कब हुआ? 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ, जिसमें क्या किया गया? सिंधी भाषा को शामिल किया गया 15वीं भाषा के रूप में। मूल भाषा में 14 भाषाएं थीं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब बात करते हैं राजभाषा आयोग को भाग 17 में रखा गया है। राजभाषा आयोग को कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 17 में राजभाषा आयोग को रखा गया है। ठीक है, भाग 17 में राजभाषा आयोग को रखा गया है। और कितने आर्टिकल कौन कौन से हैं? 343 से लेकर 351 आर्टिकल तक राजभाषा आयोग के बारे में, यानी भाषाओं के बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारा जो अगला संविधान संशोधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ, जिसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। लघु संविधान के अंदर 59 प्रावधानों का वर्णन है। कितने प्रावधानों का वर्णन है? 59 प्रावधानों का इसमें वर्णन किया गया है। इसको लागू जो किया गया था 1977 में लागू किया गया था। भाग 4 का क यानी कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। प्रारंभिक में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है मौलिक कर्तव्य। किस समिति के द्वारा किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ से इन बातों को याद रखना है आपको।
इनके अलावा अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो उसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। किनके द्वारा? माता पिता के द्वारा। और किस संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है। इसमें किस बात को कहा गया? इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद से निकाला गया? तो अनुच्छेद 31 से निकाला गया। शामिल किसमें किया गया? अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अलावा बात करें मौलिक अधिकार, जो कि बात करें तो मौलिक अधिकार भाग किसमें? भाग 3 में, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा मूल अधिकार को हमने कहाँ से लिया भैया? कहाँ से लिया है? यूएस से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार को लिया है। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग 1895 ईस्वी में की गई। ठीक है। 1895 में विधेयक लाया गया जिसके द्वारा मांग की गई। और सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग कांग्रेस किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस के द्वारा। ठीक है। कांग्रेस के द्वारा की गई थी। और किस अधिवेशन में किया गया था? तो कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में किया गया था। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में हुआ। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हुए। तो इसमें क्या करा? मूल अधिकारों की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो कराची अधिवेशन में की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन है? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। कब हुआ कराची अधिवेशन? तो 1931 में हुआ। अब इसके अलावा बात करते हैं कि मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार करा था? तो प्रारूप जो तैयार करा गया था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। 1928 यानी कि नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या किया गया था? मूल अधिकार की बात कही गई थी। ठीक है। मूल अधिकार की बात किसमें कही गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। और प्रारूप किसने तैयार करा था? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार करा था। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया था भाई? 5 वर्ष का कर दिया गया था। ठीक है। कितने वर्ष का कर दिया गया था? 5 वर्ष का कर दिया गया था। इसके अलावा बात देखते हैं कि अनुच्छेद 20 से 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। ये सब किसमें हुए? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब अगले संविधान संशोधन की बात करते हैं। अगला संविधान संशोधन है हमारा 92वां। और 92वां कब हुआ हमारा संविधान संशोधन? 1985 को। कब हुआ? 1985 को। ठीक है। और इसमें क्या करा गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दल बदल के विरोध में कानून बनाया गया था, यानी कि इसमें लोगों को क्या करा जाएगा? स्थायी रखा जाएगा। ठीक है। स्थायी तरीके से जो नेता हैं या जो भी हैं उनको भैया स्थायी रूप से यहाँ पर रहना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में इस संविधान संशोधन में यानी 10वीं अनुसूची में बताया गया है। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ 1989 में हुआ। और इसमें मत देने की आयु कितनी कर दी गई थी भाई? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और किस आर्टिकल के थ्रू किया गया था? तो अनुच्छेद 326 के द्वारा ये प्रावधान लाया गया। ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि मत देने की आयु 21 से घटाकर किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1989 में किया गया। किस आर्टिकल के द्वारा किया गया? तो 326 आर्टिकल के द्वारा किया गया। अगले संविधान संशोधन की बात करें तो अगला हमारा है 71वां संविधान संशोधन। ठीक है। 71वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है। 3 भाषाओं को जी शामिल किया गया। और कब किया गया? तो 1992 में। ठीक है। 1992 में इसको शामिल किया गया। और इसको हम याद रख सकते हैं ट्रिक से, नमक।
यानी न से क्या हो गया नेपाली, मैं से क्या हो गया मणिपुरी और कै से क्या हो गया हमारा कोंकणी भाषाएं। तो इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया। अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की। तो अगला जो हमारा संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन है, जो कि कब हुआ 1992 हुए 93 में हुआ। और इसे लागू कब किया गया 24 अप्रैल को लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। यानी कि इसमें क्या हुआ 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का वर्णन है और इसका संबंध किससे है, पंचायती राज से इसका संबंध है। पंचायती राज को भाग 9 में रखा गया। कितने में रखा गया भाई, भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग समितियां बनी, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति बनी 1957 में। कब बनी, 1957 में बनी। अशोक मेहता समिति बनी 1978 में। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। एक बनी लक्ष्मी मल सिंधवी समिति, जो कि कब बनी भाई 1986 में। तो ये जितनी भी समितियां बनी पंचायती राज के विषय में बनी। पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है भैया, राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की। तो अगला संविधान संशोधन जो हमारा 74वां है वो भैया कब हुआ 1993 में। कब हुआ 1993 में हुआ। इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और कुल 18 विषयों के बारे में इसमें बताया गया। कितने विषयों के बारे में बताया गया भैया, 18 विषयों के बारे में इसमें बताया गया। इस संशोधन का जो संबंध है सीधे सीधे भाग किससे संबंधित है, भाग 9 के कैसे संबंधित है, जो कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, इनके विषयों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, किन किन के, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इनके विषयों के बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये 86 जो संशोधन हुआ 2002 में, ये बहुत ही मौज संशोधन है, जो कि शिक्षा के विषय में इसमें प्रावधान लाया गया। किसके विषय में लाया गया, शिक्षा के विषय में प्रावधान लाया गया, शिक्षा के विषय को जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21 किसे, अनुच्छेद 21A में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा अगले संविधान संशोधन को देखते हैं। अगला हमारा संविधान संशोधन है 1989 संशोधन, जो कि कब हुआ 2003 में हुआ। और इसमें क्या करा गया, एक नए आयोग का गठन किया गया। ठीक है, नए आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इससे पहले 388 में क्या था, हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था, जिसको पृथक करके एक नए आयोग को बनाया, जिसको आर्टिकल 338A में रखा गया, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इनके लिए यानी ST के लिए एक अलग से प्रावधान बनाया गया। अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान संशोधन हमारा है 91, जो कि कब हुआ 2003 में हुआ। ठीक है, 91वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ 2003 में हुआ। और इसमें 10वीं अनुसूची में क्या करा गया, सुधार किया गया, यानी दल बदल पर रोक लगाया गया। लोकसभा विधानसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या कितने परसेंट 15% होगी। कितने परसेंट होगी भाई, 15% होगी। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि 10वीं अनुसूची में जो सुधार किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 10वीं 91। ठीक है, और कब किया गया, 2003 में किया गया। अगले संविधान संशोधन को देखते हैं 92। ठीक है, कौन सा, 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ। कब हुआ, 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। जो बोडो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है भाई, ये बोली जाती है असम व वेस्ट बंगाल में। कहाँ, वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। और डोगरी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और मैथिली की बात करें तो मैथिली कहाँ बोली जाती है भाई, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। संथाली की बात करें तो संथाली कहाँ बोली जाती है भाई, ये झारखंड में। कहाँ, झारखंड में।
तो 4 भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 92। और कब किया गया? 2003 में किया गया। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला है हमारा 99 संविधान संशोधन जो 2014 में किया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को, नियम कानूनों को रखा गया है और उनके स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण के बारे में नियमों को रखा गया है। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन यह आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो 99 है। कब हुआ? 2014 में हुआ। इतनी सी बात को याद रखना है। अगला संविधान संशोधन है हमारा 101। 101 संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 2016 में हुआ। कब हुआ? 2016 में हुआ, जो कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, जिसको हम क्या कहते हैं? जीएसटी। जीएसटी से संबंधित है। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। और 122वां संशोधन लाया गया। कौन सा संशोधन लाया गया भैया? 122वां संशोधन लाया गया। ठीक है। जीएसटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। और इसके लिए जो समिति बनी, तो एक समिति तो बनी थी, कौन सी? विजय केलकर समिति बनाई गई थी। और एक कौन सी बनी थी? गौतम रे समिति। कौन सी? गौतम रे समिति बनाई गई थी। ठीक है। ये समितियां बनाई गई। इसके अलावा याद रखने वाली बात है कि जीएसटी बिल राज्यसभा में कब पारित हुए, लोकसभा में कब पारित हुए। ठीक है। इन विषयों को भी देखना है। जैसे कि जीएसटी बिल अगर बात करूं, जीएसटी बिल की बात करूं तो भैया राज्यसभा में कब पारित हुआ? राज्यसभा में कब पारित हुआ? 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा में कब पारित हुआ? 8 अगस्त, ये भी 2016 को। और राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए? 8 सितंबर 2016 को। ठीक है। जीएसटी बिल में ये कार्य हुए, जैसे कि राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए? 8 सितंबर 2016 के। इसके अलावा और थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि सर्वप्रथम जीएसटी किस राज्य में लागू किया गया? पहली दफ़ा। तो फर्स्ट टाइम कहाँ, कौन से राज्य में लागू किया गया था? असम में। और अंतिम राज्य कौन सा है भैया? जम्मू और कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और देश पूछेगा, जब देश की बात करेगा तो देश कौन सा है हमारा? फ्रांस देश में। कौन से देश में? फ्रांस देश में। और फ्रांस में कब लागू हुआ था? 1954 में। कब लागू किया गया था भैया? 1954 में। और इसका मॉडल किसने तैयार करा था? किस देश ने मॉडल तैयार करा था? तो मॉडल जो तैयार करा था कनाडा ने। किसने तैयार करा था? कनाडा के द्वारा तैयार किया गया था। अगला संविधान संशोधन है हमारा 103, जो कि कब किया गया था? 2019 में। कब किया गया था? 2019 में किया गया था। इसमें क्या करा गया था? 15 व 16 के जो अनुच्छेद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% की आरक्षण वाली व्यवस्था की गई थी, जिसको हम कहते हैं EWS। ठीक है। EWS वाली जो व्यवस्था हुई थी 10% की, वो 103 संविधान संशोधन 2019 के ही द्वारा की गई थी। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।